24 तारीख है और दिन शनिवार है। भागलपुर के एक मोहल्ले चुनियारी टोला की मैं आपको एक सच्ची दास्तान बता रहा हूं, जो एक कहानी से आपको कम नहीं लगेगी, लेकिन वह परिवार किस समाज से आता है ये कहना उचित नहीं होगा। एक व्यक्ति का नाम था सीताराम शर्मा। करीब 18-19 साल पहले उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग व्यक्ति थे और उसकी पत्नी का नाम था मूली देवी और उसका एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी बहुत पहले कर दी, बहुत दूर में झारखंड के गिरिडीह इलाके में, और बेटी की हालत बताई जाती है कि अस्वस्थ है, वह भी किसी दूर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उसका मात्र एक भाई था, और मतलब जो उसकी माँ रहती है मूली देवी चुनियारी टोला में, उस बच्चे का रात में अचानक तबीयत खराब जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और बूढ़ी माँ जो अपने बच्चे को ढंग से उठा भी नहीं पाती है, उसे नहीं मालूम है कि मेरे एक ही पुत्र जिसका नाम मनोज शर्मा है, जो लोग चुनियारी टोला में रहते हैं, जो लोग उसके समुदाय से जुड़े हुए हैं, उस पूरे समुदाय पर सवाल उठता है कि बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, बड़ी बड़े नेतागिरी आप करते हैं, लेकिन जब उस समुदाय के साथ इतनी बड़ी अनहोनी घटना घटी है कि उसका जवान बच्चा डेथ कर गया और देर शाम तक जो है देर रात बताया जाता है, लेकिन मालूम सुबह पड़ा उसकी माँ को। जब उसकी माँ उसे जगाने लगी तो मालूम पड़ा कि बेटे को होश नहीं है, माँ बहुत बूढ़ी है, अपने बेटे को संभाल भी नहीं सकती है। तो कुछ लोग डॉक्टर को बुलाया गया, आसपास के लोगों को बुलाया गया, काफ़ी हल्ला हुआ। माँ मूली देवी के आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे और वह कह रही थी कि मैं अपने दिल पर पत्थर रखी हुई हूँ, मेरा जवान बेटा चला गया इस दुनिया से, अब मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। मैं भागलपुर के वैसे लोगों से मैं अपने खबर के माध्यम से मैं अपने लोगों से मांग करूँगा कि आखिर चुनियारी टोला में आप मूली देवी के परिवार को, उसका बच्चा मर गया और कंधा देने के लिए तो सोना पट्टी से कुछ उसके रिश्तेदार चले आए। एक खंड ये समाज कहाँ चला गया? इस कोरोना महामारी में लोग अपने रिश्तेदार से अपनी सामाजिकता, इंसानियत क्यों भूलते दिख रहे हैं? आखिर देखना चाहिए, यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति को कंधा देना है और या उसकी मौत हो गई है तो आपको उसके दुख के घड़ी में शामिल होना है। लेकिन दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई गाना कहीं न कहीं इस 2022 में सत्य साबित होता दिख रहा है। और चुनियारी टोला में जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है, उसके बेटे की मृत्यु हो गई और उसे आज देर शाम तक जो उसके बेटी का पति और बेटा उसे आग देने के लिए गिरिडीह से भागलपुर बाय रोड आए हैं और कुछ देर के बाद देर शाम तक उसे गंगा घाट ले जाकर, बरारी घाट ले जाकर उसे अंतिम जो दिया जाता है मुखनी दी जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, समाज के लोगों को क्या हो गया है? इंसानियत को क्या हो गया है? लोग स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं संबंध बना रहे हैं और स्वार्थ के लिए रिश्ते को निभा रहे हैं। लेकिन अपने अंदर की आत्मा को जगाइए और देखिए, जिस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है और उसके परिवार में कोई उसे उठाने के लिए नहीं है, उसे कोई देखने वाला नहीं है, आखिर क्या इस गरीब मूली दिखे? कुछ लोगों ने तो उसकी माँ को कहा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यदि आपको कुछ सहयोग करना है तो उसकी माँ को दे दीजिए। इसमें बताने की क्या आवश्यकता है कि आपको क्या सहयोग करना है? किसी के दुख को आप फैलाइए मत, बांटिए मत, उसके दुख को कम करने की कोशिश कीजिए। उसके पास अब कोई सहारा नहीं है मूली देवी के पास। मैं चाहता तो वीडियो बना सकता था, लेकिन वीडियो बनाने का मतलब है किसी के दुख को आप मजाक बना लिए हैं। तो मैं मूली देवी की एक फ़ोटो है और उसके बेटे की मृत्यु की एक फ़ोटो है, मैं फ़ोटो अपने यूट्यूब चैनल पर लगाऊंगा। और यदि भागलपुर के मारवाड़ी समुदाय के लोग और अन्य समुदाय के लोग यदि मेरा ये चैनल देख रहे हैं और आपको भगवान ने दिया है और सामर्थ्यवान बनाया है, तो आखिर आगे बढ़कर मूली देवी को आकर मदद कीजिए और उसके बेटे के अंतिम दिन, अंतिम 12 दिन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए, इसके लिए उसकी माँ को मदद कीजिए। उस बूढ़ी माँ का सहारा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बेटी है, वो भी बीमार है और उसका पति और बेटा आया है। यदि आपको मेरी खबर सच लगती है तो आप भागलपुर के चुनियारी टोला
जो आदमपुर जौक्सर ओपी में पड़ता है, काली स्थान के बगल में उसका घर है। और आप यदि मेरे को पहचानते हैं और मारवाड़ी समुदाय के लोग और अन्य समुदाय के लोग आगे बढ़कर उसे मदद कीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।